देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ द साइन वेव, तो आपका करंट ये फंक्शन आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है एक टाइम पीरियड में। एक टाइम पीरियड में आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आपको निकालनी। तो जीरो से कैपिटल टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन टाइम, आई स्क्वायर क्या बन गया, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बन गया। इस तरह का बनेगा ये। ठीक है, तो आपको अच्छा इसकी साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी मैंने आपको याद कराई थी, ध्यान। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट की एक टाइम पीरियड में, मतलब 2 पाई बाई ओमेगा टाइम इंटरवल में जो एवरेज है वो कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है बेटा। ठीक है ना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 है, बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट की एवरेज वैल्यू इन वन टाइम पीरियड 0 नहीं होती है, बल्कि कितनी होती है, 1/2। तो अब आपको आता है इंटीग्रेशन, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसको 1 माइनस कॉस टू थीटा लिख के इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इस तरह से कर दो इसको आप, आई नॉट स्क्वायर बाई टू आ गया। ठीक है, तो इसलिए आरएमएस वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट की आरएमएस वैल्यू इन वन टाइम पीरियड कितनी आ गई, आरएमएस जीरो थोड़ी नहीं आएगी, एवरेज जीरो आता है। आरएमएस कितना आ गया, आई नॉट बाई रूट टू। तो ये तो आप कभी भी मत भूलना, ये वैसे ही नहीं भूलोगे, हर जगह यूज है कि एक साइनोसॉइडल करंट या साइनोसॉइडल ईएमएफ के पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन होता है, बट ध्यान से सुन लो, केवल कौन से में, जब आपका आई का वेरिएशन साइन वेव या कोसाइन की तरह हो। कोसाइन में भी ये निकल के आ जाए, आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट लिख दो, तब भी आपका आंसर यही होगा कि आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, या ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई, क्योंकि फाइव में एडजस्ट हो जाएगा ना, कुछ भी करोगे साइन या कॉस में से। हाँ, मैकेनिकल वे में ये सब बातें की थी अपन ने, बट ठीक है, अब भी सारी कर ली मैंने। ठीक है, तो सब बच्चों को समझ में आ गया क्या कि आप आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली गई। ठीक है, तो ये तो आपसे ऑब्जेक्टिव में तो बस पूछ लेगा, ये तो पूछेगा नहीं डिराइव करके बताओ कि साइन वेव की आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई, ऐसे तो करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो क्या कह रहा हूँ, व्हेन वी से हाउस होल्ड सप्लाई इज 220 वोल्ट, देन इट मीन दैट द आरएमएस वैल्यू इज 220 वोल्ट। तो पीक वैल्यू कितनी होगी, क्या रिलेशन है आरएमएस और पीक वैल्यू में, वी नॉट बाई रूट टू। आई आर एम एस कितना होता है, आई नॉट बाई रूट टू। तो वी नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू वी आर एम एस। तो पीक वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू इंटू 220 आ गई, क्या बताना, रूट टू इंटू 220 आ गई। तो कितना आ गया है, यस सर। 331 वोल्ट आ गया, 300। ठीक है ना, 331 वोल्ट के अराउंड आपके घर में पीक वोल्टेज आ रहा है, 300 के ऊपर आ रहा है, और कहा आपको याद कर रखा है आपने 220 होता है। इतना नहीं होता है, ये तो आरएमएस वैल्यू है, यहाँ तक जाता है। ठीक है, 331 वोल्ट तक जाता है वो, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, इसका मिनिमम कितना आंसर होता क्या है बताएंगे, देखिए इसका आंसर कोई लिख पाता है कि, यहाँ तक तो डाउट है उससे आपको कोई, सर? मिनिमम कितना जाता है? मिनिमम कितना जाएगा आप बताओ, मिनिमम कितना जाएगा वोल्टेज, बोलिए क्या बोलेंगे आप। जीरो। हाँ सर जीरो। एग्जैक्टली, जीरो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, मिनिमम कितना जाएगा, जीरो। क्लियर है उस सब आपको, तो कैसे? साइन फंक्शन बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या है। -1। अरे रहने दो, छोड़, अब क्या बताऊं। ठीक है यहाँ तक बेटा, तो अब ये वाला आप करिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ रहा है उससे यार, कैसी बातें करने लग गया, क्या है प्लस माइनस, क्या है बता, डायरेक्शन तो बता रहा है वो। एक बार ऐसे यस करंट सर। भेजेगा, एक बार तो पूछा मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, तो क्या मिनिमम -331 बताओगे, बोलो। नो सर, समझ बस जीरो जीरो है बताया इसलिए।